पाकिस्तानी कौम को 23 मई से 10 जून तक ऐसे बड़े बड़े सरप्राइज मिलने जा रहे हैं कि जिनके बारे में पाकिस्तानी कौम ने सोचा नहीं था कि उनको इतने बड़े बड़े सरप्राइज मिलेंगे, इतनी बड़ी बड़ी अच्छी खबरें मिलेंगी, इतनी बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी, इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुकम्मल छूट जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में इतने बड़े बड़े फैसले आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े इस्लामाबाद के अंदर, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि जो फैसले कभी सोचे तक नहीं गए थे वो फैसले इस्लामाबाद के अंदर होते चले जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है बहुत बड़ा सरप्राइज देने के लिए तैयार हो चुके हैं और मौलाना फजलुर रहमान के सामने आने के बाद अब बड़े तजिया निकारों ने ये वाज़ेह तौर के ऊपर कहना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठे हो रहे हैं, तो अब वो जो बंद कमरों के अंदर बैठ के 2-4 बंदे ही पाकिस्तानी कौम का फैसला कर लिया करते थे ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के कि जी ऐसा कर लेते हैं, नहीं ऐसा कर लेते हैं, इसकी हुकूमत गिरा देते हैं, इसकी हुकूमत बना देते हैं, उस वजीर को निकाल देते हैं, उस वजीर को डाल देते हैं, जी इनके साथ ये कर देते हैं, उनके साथ वो कर देते हैं, इस पार्टी को तितर बितर कर देते हैं, इस पार्टी को मजबूत कर देते हैं, इस भिगोड़े को पाकिस्तान का हीरो बना देते हैं और इस हीरो को पाकिस्तान का विलन बना देते हैं, इसके ऊपर मुकदमात कर देते हैं, इसको बरी कर देते हैं। ये जो बंद कमरों के अंदर फैसले किए जाते थे, 4-5 लोग जो फैसले किया करते थे पाकिस्तान की आवाम के तकदीर का, पाकिस्तान की आवाम के मुस्तकबिल का, तो अब वो बंद कमरों के फैसले खत्म। अब फैसले होंगे सियासतदानों के दरमियान, अब फैसले होंगे सियासतदानों की मशावरत के दरमियान, अब फैसले होंगे पाकिस्तान के सियासतदानों की सियासत के जरिए, क्योंकि अब मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह सामने आए हैं तो यकीन जानिए कि नून लीग, यानी कि क्योंकि आप देखिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अलग-अलग नून लीग है। नवाज शरीफ की जो नून लीग है वो इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनी हुई है और जो शहबाज शरीफ की नून लीग है वो मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके बगैर तो इनकी हुकूमत चल नहीं सकती है और जितने भी अख्तियारात है फिर वो भी इनके पास नहीं है। एक वजीर तक अपना ये तब्दील नहीं कर सकते। राणा सनाउल्लाह ने भी कहा था कि तो जो मोहसिन नकवी का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि उसने एक वजारत ले लिया, अगर वो वजीर आजम भी बनना चाहता तो उसको वजीर आजम बनने से भी हम नहीं रोक सकते थे। यानी कि इतने कमजोर ये लोग हैं, इनकी हुकूमत इतनी कमजोर है, इनकी जो पॉलिसीज हैं वो इतनी कमजोर हैं, इनके जो माइंड सेट हैं वो इतने कमजोर हैं। तो अब ये जो चीजें चेंज हुई हैं, तो अब इन चेंज होती चीजों के अंदर जो मौलाना फजलुर रहमान है उनके आने के बाद जो राणा सनाउल्लाह हैं वो भी बड़े खुल के सामने आ गए हैं। और फिर आप ये देख लीजिए कि इन दोनों की, यानी कि एक जानिब जो नवाज शरीफ है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है, दूसरी जानिब जो शहबाज शरीफ है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो चल रहा है। और इनके इस चक्कर के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ यकीन जानिए कि एक ही यही, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का थोड़ा सा तबका, शहबाज शरीफ तबका जो है, मरियम नवाज तबका जो है, अब ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा हुआ है और ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर हर बात कर रहा है। वरना जो नवाज शरीफ है इतने एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं कि पिछले दिनों भी आपने उनके बयान सुने, उन्होंने कहा जी मेरी 3 बार हुकूमत गिरा दी गई, यही हुकूमत गिराने वाले थे, यही मेरी सियासत खत्म करने वाले थे, यही मेरी सियासत को नुकसान पहुंचाने वाले थे, इन्हीं लोगों ने ही मेरे साथ जातियां की, इन्हीं लोगों ने ही मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी जातियां करने के बाद फिर मुझे पाकिस्तान का दुश्मन भी करार दिलवाया, ये कर दिया वो कर दिया, जितना वो शोर करते रहे आप सबको पता है। अब जो मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान के इकट्ठे होने के हवाले से डेवलपमेंट सामने आई तो वो बड़ी ऑथेंटिक हो चुकी है, यानी कि किन शराइत के ऊपर ये इकट्ठे होने जा रहे हैं इसके हवाले से भी डिस्कशन कर ली गई है। अचानक से जो हमाद अजहर हैं वो एकदम से किस तरह से बाहर आ गए हैं इसके ऊपर भी डिस्कशन की जा रही है। बजट से पहले ही शहबाज शरीफ के इस्तीफे की बातें की जा रही हैं, इसके अंदर क्या चल रहा है। हमाद अजहर ने अब जो कहा है कि खान ने मुझे बाकायदा तौर के ऊपर सामने आने का हुक्म दिया, और फिर वो जैसे पेशावर की तरफ निकले तो पुलिस वहां पर पहुंच गई और वहां पर उनको रोकने की कोशिश करती रही, वहां पर फिर वो कोई खच खाना शुरू करने लगे। तो रऊफ हसन ने कहा कि तुम लोगों ने जिनको पकड़ना है, यानी कि तुमने हिजड़ों को पकड़ना है, खुसरों को पकड़ना है, जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है उनको तुमने पकड़ना है, तुम उनको नहीं पकड़ रहे, तुम हमें आके, यानी कि हमें अदालतों ने रिहा किया हो तो तुम हमें आके पकड़ रहे हो, जिनको पकड़ने जाके उसको पकड़ो, अंदाजा लगा लीजिए। फिर जो नजमुल हसन बाजवा है, पाकिस्तान के एक बड़े मायना सहाफी थे जो पाकिस्तान से जा चुके हैं, यानी कि दूसरे मुल्क में बैठ के वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो रऊफ हसन थे उनके ऊपर हमला करने वाले ख्वाजा सरा नहीं थे, वो प्योर खुसरे थे, खुसरे, यानी कि वो खुसरे भी कह लें आप, हिजड़ा भी कह लें उनको या खुसरे कह लें, वो थे। फिर आप ये देख लीजिए कि एक और बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है कि यास्मीन राशिद साहबा जो हैं उनकी तबीयत बड़ी खराब है, 1 साल से वो जेल के अंदर हैं, वो कैंसर सर्वाइवर हैं और उनको अब ये कहा जा रहा है उनके बारे में डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है क्योंकि जेल के पानी के अंदर थोड़े इश्यूज थे तो उनको उसकी वजह से बड़े ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है, बड़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और इनकी जीती हुई सीट भी इनसे छीन ली गई थी। ये भी अब ये तो खैर रिकॉर्ड के ऊपर ये बातें सारी आई हुई हैं, तो उनकी जो सेहत है उसके हवाले से बड़ी ज़्यादा बात की जा रही है, उसके हवाले से बड़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि उनकी सेहत ख़राब है, उनको जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया। हम सबको दुआ करने के लिए तबारक व तआला पाकिस्तान के आयरन लेडी जो डॉक्टर साहिबा हैं इनको सेहत कामला आजला अता फरमाए, यास्मीन राशिदा साहब को, और इनकी जो मुश्किलात है वो जल्द से जल्द खत्म हो। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स।
اب नाज़रीन کرام جو सिचुएशन बनी हुई, राणा सनाउल्लाह ने अब टीवी के ऊपर बैठ के वाज़ेह तौर के ऊपर ये कह दिया कि जी तमाम सियासतदानों को इकट्ठा होना पड़ेगा वरना किसी का वजूद बाकी नहीं बचेगा। ये वही राणा सनाउल्लाह हैं जो कहा करते थे कि या इमरान खान का वजूद बाकी बचेगा या हमारा वजूद बाकी बचेगा, और यकीनन हमारा ही वजूद बाकी बचेगा, इमरान खान को हम खत्म करवा देंगे। अब वही राणा सनाउल्लाह जो है उन्होंने बड़ी जल्दी हार भी मान ली है, बड़ी जल्दी शिकस्त तस्लीम कर ली है, और वो अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि जितने भी सियासतदान हैं, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, उनको एक टेबल के ऊपर आके बैठना होगा, इनको आपस में मुज़ाकरात करने होंगे, इनको डिस्कशन करनी होगी, पाकिस्तान के अंदर जो तमाशा लगा हुआ है इसको बंद करना होगा। और फिर आप ये देख लीजिए कि राणा साहब ने तो अब वो जियो के ऊपर हामिद मीर के साथ बैठ के भी ये कह दिया कि रऊफ हसन के ऊपर हमला करवाने के लिए अगर अब तुम्हें खुसरो की मदद की जरूरत पड़ गई, तुम्हें खुसरो तक, यानी कि मामला अगर अब खुसरो तक ही आ गए हैं, तो फिर अच्छा यही है कि इमरान खान के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर लो और उसे हार मान लो, उसे शिकस्त तस्लीम कर लो। फिर आगे से वो जो हामिद मीर थे उन्होंने भी कहा कि हाँ अगर मामला खुसरों तक पहुंच गए फिर तो वाकई ऐसा करना चाहिए। तो बहरहाल राणा सनाउल्लाह जो है अब वो इस किस्म की बातें करते नजर आ रहे हैं। फिर राणा सनाउल्लाह को नवाज शरीफ की बड़ी ज्यादा हमायत है, और यही हमायत है कि उनको एहसन इकबाल साहब से एक वजारत जो है वो लेकर दे दी गई है कि इनकी बात का भी वजन बन जाए, इनकी बात जो है उसको भी एक्सेप्ट किया जाए, अहमियत दी जाए। और फिर आप ये देख लीजिए कि इस तरीके से अब वो जिस तरह से सामने आ चुके हैं, वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो अब इमरान खान से सुलह के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान से किसी तरह बात हो जाए, किसी तरह डिस्कशन हो जाए, किसी तरह सुलह हो जाए। अब देखिए फिर ये चीज़ भी है कि एस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने मजीद प्रेशर में लाने के लिए नवाज शरीफ ने, हुकूमत ने, क्योंकि नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है, उसने ज़बरदस्ती जो परवेज़ इलाही है, फिर आप देखें उसके बाहर आने के कोई चांस ही नजर नहीं आ रहे थे कि जी परवेज़ इलाही भी कभी बाहर आ जाएगा, परवेज़ इलाही जो है वो भी कभी रिहा हो जाएगा। लेकिन अब परवेज़ इलाही भी रहा हो गया और वो भी बाहर आके कहते हैं जी मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं साबित कदम रहा, मैं मुस्तहकम रहा, मैंने इमरान खान को छोड़ा नहीं, मैंने सच को नहीं छोड़ा, मैंने हक को नहीं छोड़ा। तो ये जो चीज़ें हैं, फिर मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान की टीम जो है उन्होंने जिस तरह से मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे पहले मुश्तरका एक मुलाकात जो थी वो की थी, उसके अंदर बातें डिसाइड की थी, उसके अंदर जो चीज़ें थी वो डिसाइड की थी। मौलाना ने हमायत का मुकम्मल तौर के ऊपर ऐलान किया, और फिर अब ये देख लीजिए कि मौलाना अभी भी बड़े फूंक कर कदम रख रहे हैं, और मौलाना कहते हैं कि जी हमें तो सब कुछ मालूम है, हमसे तो कुछ छुपा हुआ ही नहीं है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान को इस मकाम के ऊपर लेकर आए हैं, हम फिर अब उनके खिलाफ हम खुल के सियासत जो है वो करेंगे। फिर अब ये देख लीजिए कि अब पीटीआई के जो मियां असलम इकबाल हैं, मुराद सईद हैं, अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी आस्ता आस्ता हमाद अदद की तरह सामने आ जाएंगे, क्योंकि ये वो तीनों लोग हैं कि जिनको इमरान खान ने खुद कहा था कि आप अभी बैकफुट पर रहिए, आपके ऊपर जुल्म तशद्दुद होगा, आपके ऊपर मुकदमात कर दिए जाएंगे, आप लोगों को परेशान किया जाएगा, टेंशन दी जाएगी, आप लोग ये इन चीज़ों से बचने के लिए आप थोड़ा साइड पे रहें, थोड़ा बैकग्राउंड पे रहें। और फिर आप ये देख लीजिए कि इमरान खान अब 30 मई का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, 30 मई का वो इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं 30 मई को मेरा मैच पढ़ना है, अंदाजा लगा लीजिए, जेल में बैठा हुआ बंदा वो कहता है 30 मई को मेरा मैच पढ़ना है, और वो कहता है कि 30 मई को जो मेरी पेशी है, तो उस पेशी के ऊपर आप फिर जितनी भी, यानी कि जो जैसे लाइव कवरेज होती है पहले हमेशा, उसी तरह लाइव कवरेज दो। और फिर वो ये कहते हैं कि लाइव कवरेज नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों के साथ जो मैच है मैं वो मैच खेलूंगा, और जिस तरीके से मैं मैच खेलूंगा पूरी दुनिया याद रखेगी। तो फिर ये देख लीजिए कि इस हवाले से इमरान खान ने ये भी कहा कि अगर कोई ये कहता है कि जी जजेस जो है उन्होंने पीटीआई के साथ मुकाबला कर लिया है, कोई कंप्रोमाइज कर लिया है, कोई समझौता कर लिया है, या कोई डील कर ली है, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि जजेस तो अब अपनी बका के लिए खड़े हो गए हैं, जजेस तो अब अपने आप को बचाने के लिए खड़े हो गए हैं। और इसका जो सबसे पहला सबूत सामने है वो यही आया कि उन्होंने बगैर किसी वजह के, बगैर किसी केस के, अथेंटिक केस के, जिस तरह से चौधरी परवेज इलाही जेल के अंदर थे, उनको रिहा करने का हुक्म दिया। तो ये कोई डील या ये कोई ढील वगैरह नहीं है, ये जजेस अपने, यानी कि वो अपनी मर्जी से फैसले करना शुरू हुए हैं। तो उनकी जो अपनी मर्जी के फैसले हैं उनमें से ये पहला फैसला सामने इस तरह से आया है। फिर ये देखिए कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जो हम असेंबली और बजट इजलास बिल्कुल नहीं चलने देंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल भी मैदान में आ गया है, उन्होंने हुकूमत के हद तक इज्जत कानून को काला कानून कह दिया और कहा है इसको हम मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं, इसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान बहुत जल्द जो तहरीक है उसका भी ऐलान कर सकते हैं। और ये मामला अब ऐसे पहुंच चुके हैं क्योंकि अब देखिए शहबाज शरीफ को अपोजिशन की जानिब से टेंशन है, शहबाज शरीफ को मुकम्मल तौर के ऊपर उसके भाई की तरफ से टेंशन है, फिर जो मरियम नवाज है वो शहबाज शरीफ की बहुत सारी बातें नहीं मान रही है, उसकी वाली भी टेंशन है। तो अब ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ के हाथ में तो कुछ था ही नहीं, ना अभी है, तो अब हो सकता है कि वो इस बेबसी को देखते हुए, वो इस लाचारी को देखते हुए बहुत जल्द इस्तीफा पेश कर दे। और ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिन के अंदर इमरान खान की रिहाई हो जाए या मजीद जो जुल्म सितम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वो करने की दोबारा से कोशिश की जाए। बहरहाल हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अच्छी उम्मीद रखनी, हम सबको दुआ करना है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमाए, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर रहम फरमाए, पाकिस्तान के जो मसाइल चल रहे हैं ये मसाइल जल्द खत्म होकर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होने चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।